योगी रामरस रामसनेही युवा हैं। योग के प्रति लगाव ने उन्हें एक योगी बना दिया और अब वे बच्चों को योग सिखा रहे हैं। नियमित रूप से सुबह और शाम कहीं पार्क में तो कहीं खुली जगह पर बच्चों को योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से उन्हें जागरूक कर रहे हैं। योग का नाम से ही पता चल रहा है कि जो शाब्दिक अर्थ है सरल सहज भाषा में वो जोड़ना होता है। और योग शरीर को तन से, तन को मन से और मन को आत्मा से जोड़ने का काम करता है। यानी तन, मन और हमारी आत्मा, इन तीनों का जुड़ाव भी योग है। आत्मा और परमात्मा का मिलन भी योग है। और योग के जो पिता हैं महर्षि पतंजलि जी, उन्होंने कहा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। मन की वृत्तियों को रोक दे वो योग। योग साधना से हम शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। और योग आज पूरे विश्व भर के अंदर एक सहज सरल भाव से सभी के जीवन में निरोगी दवा के रूप में रामबाण की तरह काम कर रहा है। सदियों से हम योग के द्वारा न केवल शरीर की शुद्धि पर जोर देते आए हैं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत होकर काम करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते आ रहे हैं। योगी रामरस रामसनेही और राधे राम गोदारा ने बताया कि बदलते आर्थिक और सामाजिक परिवेश में आज भले ही दुनिया योग से दूर भागती नजर आ रही है, लेकिन विश्व योग दिवस के माध्यम से ही सही पूरी दुनिया आज भारत के इस वैचारिक मूल मंत्र को स्वीकार करते हुए योग को अपना रही है। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। योग का मतलब होता है जुड़ना। अब जुड़ना किससे? कि मन से शरीर का जुड़ाव या अपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से जुड़ाव, यह साबित करता है। और यह एक वह आधार है जिसके आधार पर कोई भी समस्या कैसी भी हो, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, इवन दो जो सामाजिक जो आजकल की जो समस्या है लोगों के सामने तनाव जैसी आ रही है, उसका निराकरण भी योग के माध्यम से योग करके पहुंचा जा सकता है। लिहाजा चूँकि योग दिवस है और योग दिवस की महिमा का जो बखान इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, देश और दुनिया में हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से जो विश्व योग दिवस मनाना पूरी दुनिया ने शुरू किया है, इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया तनाव मुक्त हो और अच्छी तरीके से जो है लोग अपने समस्याओं के समाधान के लिए योगस्थ होकर के काम करें तो वह अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से देखते हैं कि चित्त की वृत्तियों का जब निरोध करते हैं तो योग कहलाता है। योग के माध्यम से कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या हो, उसका निराकरण योग के रास्ते से होकर के ही निकलता है। देखिए, योग और युवा, भारतीय सत्य सनातन संस्कृति के अंदर हमारे ऋषियों ने हमें 10,000 वर्ष पूर्व पहले हमें जो योग की शिक्षा दी, योग की विधा दी, वो आज भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व भर के अंदर नए जोश, नई शक्ति के साथ उभर कर आ रही है। आज का युवा, जैसा आपने तनाव का बात किया, तो तन और मन यानी शारीरिक और मानसिक रूप से आज का युवा तनावग्रस्त है। लेकिन वो तनाव से मुक्त कैसे हो, उसके लिए हमारे ऋषियों ने कई वर्षों पूर्व हमें योग साधना को प्रतिपादित कर हमारे जीवन में डालने का प्रयास किया। लेकिन ये तो समय की चकाचौंध ने और भौतिक अवस्था ने आज को युवा को भटकाने का काम किया है। और उस भटकन को दूर करने के लिए मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा, और विशेषकर युवा वर्ग से, कि वो योग करें जिससे उसकी चित्त की वृत्ति का निरोध हो सके। यानी चित्त यानी मन, उसके मन के अंदर जो क्रोध है, लोभ है, आलस्य है, मन की चंचलता है, वो दूर हो सके और उसके जीवन में श्रद्धा, भक्ति, आस्था का प्रवेश होकर वो एक अशिक्षा से शिक्षित होकर समाज को नया संदेश दे सकें। क्योंकि 1893 के अंदर जब एक भारत देश का युवा सन्यासी शिकागो के अंदर भारतीय सत्य सनातन संस्कृति को भाई और बहनों शब्द से संबोधित कर रहे थे, वहाँ भी ताकत बाह्य शक्तियों की नहीं, केवल योग की थी। और योग विज्ञान भी है और योग जीवन का आध्यात्मिक सूत्र भी है।